इसको तभी हम कन्या का कन्यादान करेंगे, विवाह करेंगे नहीं, अन्यथा नहीं करेंगे। लोग बड़ा परेशान, इतनी बड़ी नदी कितना दूध इसमें बहाएंगे तब ये पानी की जगह दूध होगा, ये तो असंभव बात है बिल्कुल। तो वो बोला जाकर कि ये तो नहीं हो सकता जो आपने शर्त रखी है, इसका मतलब आप शादी करना ही नहीं चाहते हो, नदी में जल की जगह दूध कैसे बहाया जा सकता है। कन्या का दादा बोला फिर ये विवाह नहीं हो सकता। लोगों ने कहा चलो ठीक है, तो बारात वापस चली, वापस आ गए बेचारे। तो बूढ़े से नाना जी बैठे हुए, उनसे कहा तुम भी निकल आओ बाहर, अब कुछ नहीं हो सकता, शादी कैंसिल हो गई है, अब निकल आओ, छुपाने से क्या फायदा। नाना जी बोले लेकिन हुआ क्या। बोला नहीं, कन्या के दादा ने शर्त ऐसी रखी है। क्या शर्त रखी है। बोला उसने कहा है कि नदी में पानी की जगह दूध बहाओ तब कन्या का विवाह होगा, नहीं तो हम कन्या का विवाह नहीं करेंगे। तो बूढ़े व्यक्ति जो बैठे हुए थे नाना जी, उन्होंने कहा छोटी छोटी बातों के कारण कोई बारात वापस जाती है, ये तो छोटी सी बात है बिल्कुल। तो बाराती बोले आपको छोटी बात लग रही, इतनी बड़ी नदी में दूध कैसे बहाया जाएगा, ये तो असंभव है बिल्कुल। नाना जी बोले तुम चिंता मत करो, लड़की वालों को संदेशा भेजो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है और हम पानी की जगह दूध बहाएंगे, हमारे पास दूध पूरा है, तुम सिर्फ ऐसा करो नदी खाली करवाओ पहले पानी से, दूध हम बहाने को तैयार हैं। और ये सूचना भेजी गई कि हमारे पास दूध की व्यवस्था पूरी है, तुम नदी खाली करवाओ, हम दूध बहा देंगे। जब ये सूचना मिली तो लड़की के दादाजी ने बोला हो ना हो कि इस बारात में कोई ना कोई बूढ़ा जरूर है। जवान के पास में एनर्जी है, ऊर्जा है, लेकिन बौद्धिक जो अनुभव है वो कहां से लाएगा जवान। ये बूढ़ा इंसान जो बैठा हुआ है 75 साल का घर में या 60 साल का घर में, इसके पास अनुभव है, इसके पास एक्सपीरियंस है। जवान के पास बुद्धि ज्यादा हो सकती है, ऊर्जा ज्यादा हो सकती है, लेकिन अनुभव उसके पास कभी ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो वृद्धों को वंदन करो, वृद्धों की कर सेव, और वृद्धों के आशीष से प्रसन्न हो सब देव। हमने जो वृद्धों को इतना सम्मान दिया उसका कारण यही था कि उसके पास अनुभव की आंखें हैं। एक महाराज जी कथा सुना रहे थे, एक जंगल में आग लग गई। उस जंगल में जब आग लगी तो सारे पशु पक्षी जो भी जीव जंतु थे सब भाग गए वहां से। दो मजबूर थे, दो नहीं भाग सके। कौन? बोला एक लंगड़ा था वहां पर और एक अंधा था वहां पर, दोनों बेचारे जलने के लिए मजबूर थे। लंगड़ा भाग तो सकता है, लंगड़ा देख तो सकता है पर भाग नहीं सकता, और अंधा भाग तो सकता है पर देख नहीं सकता आग किधर लगी हुई है। तो क्या किया उन्होंने? बोला लंगड़े ने कहा अंधे से, कहा देखो मेरे पास में पैर नहीं है लेकिन आंखें हैं, और अंधे ने कहा कि देखो मेरे पास आंखें नहीं है लेकिन पैर हैं, तो करो क्या कि तुम ऐसा करो। लंगड़े ने अंधे के कंधे पे बैठ गया। अंधे ने कहा तुम मेरे पैर पे कंधे पे बैठ जाओ, आंख तुम्हारी होगी पैर मेरा होगा, हम दोनों बच जाएंगे। और हुआ भी वही, अंधे ने लंगड़े को कंधे पे बिठाया, लंगड़े की आंख अंधे के पैर दोनों बच गए आग से। कहते हैं ये कहानी बड़ा इशारा करती है आजकल चारों तरफ विषय, वासना, कंपटीशन, तुलना, इन सब चीजों की आग लगी हुई है साहब। 25 साल उस ब्रह्मचर्य आश्रम में स्टूडेंट ने जो संघर्ष नहीं किया है, अब जब संघर्ष उसके सामने आ रहा है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और उस समय जो आग लगी हुई थी उसके अंदर नौकरी बचानी है, नौकरी टिकानी है, जो नौकरी टिकी उसको प्रमोशन कैसे मिले, दूसरे से कैसे आगे निकल जाए, जो इस तरीके से जो तुलना की, कंपटीशन की, जेलसी की जो आग लगी हुई है। तो लंगड़ा कौन? बोला जवान। लंगड़ा कौन? बुढ़ापा। और अंधा कौन है? बोला जवानी। अंधी जवानी, लंगड़े बुढ़ापा, ये दो चीज। लंगड़ा भाग तो नहीं सकता लेकिन देख सकता है, लंगड़े के पास आंखें हैं। बुजुर्ग के पास में शारीरिक शक्ति नहीं है लेकिन अनुभव की आंखें हैं। और अंधी जवानी के पास में चाल तो बहुत तेज है, एनर्जी बहुत है, तोड़फोड़ बहुत कुछ कर सकता है जीवन में, पर क्या करना है इस बात के लिए अनुभव की आंखें नहीं है। आज भी यदि वो बुजुर्ग के आंखों का सहारा ले, लंगड़ा यदि अंधे के अंधा यदि लंगड़ा यदि अंधे के कंधे पे बैठ जाए, अंधी जो जवानी है वो लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पे बिठा दे कि आपका अनुभव जीवन का और मुझे आप रास्ता बताओ किधर चलना हो, तो ये दुनिया आज भी सतयुग हो सकती है कलयुग से। अब वो कम्युनिकेशन नहीं बचा, माता पिता दादा दादी के बीच में जो बच्चों का कम्युनिकेशन था, जो बुजुर्गों को प्रति आदर भाव श्रद्धा से जो प्रश्न होते थे, वो बचा ही नहीं। अब बच्चा बाहर से सीख रहा है, बाहर से चीजें ले, वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। बाहर से तो कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी उसको।
तो ये जो संन्यास आश्रम, जो चौथा पंथ था व्यक्ति का, वो अपने जीवन के जो अनुभव थे, चाहे वो 25 वर्ष के हों, 50 वर्ष वाले हों, 75 वर्ष वाले, वो सारा का सारा उड़ेल देता था अपने शिष्यों पे। और अनुभव का जब उड़ेलता था तो अनुभव की सुनी बातें ज्यादा असर कर पाती है। और आदर इतना ज्यादा होता था। मैंने आपसे कहा है ना कि यही गीता यदि दुर्योधन को सुनाई जाती तो कोई काम का नहीं थी, क्योंकि वहां आदर नहीं है, वहां श्रद्धा नहीं है। बोलने वाला चाहे भगवान ही क्यों ना हो, यदि हमारी आस्था श्रद्धा नहीं होगी तो वो बोलने वाला भी बेकार हो जाएगा। और आस्था और श्रद्धा है तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति हमारा गुरु बन सकता है। गुरु का अर्थ ये नहीं कोई बुजुर्ग, कोई लाल कपड़ा या कोई ऐसा व्यक्ति। गुरु का मतलब इतना ही है जहां हम सिर झुका सकें, जहां हम अपना पात्र को खाली कटोरा दिखा सके, हम खाली हैं, जहां हम अपने आप को उल्टा कर पाए, जहां हम अपने आप को हाथ फैला सकें, वही तो गुरु है जीवन में। एक कौशिक ऋषि थे। कौशिक ऋषि ध्यान कर रहे थे पेड़ के नीचे, कथा आती है शिव पुराण आदि में। कौशिक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में है। ऊपर एक बगुली बैठी थी, डक बगुला जो, वो बगुली ने ऊपर से बीट कर दी, ऋषि के ऊपर गिर गई। ऋषि के ऊपर गिरी, ऋषि ने ऊपर देखा, कौशिक ने तो ऊपर देखा और क्रोध आ गया उनको। और क्रोध आया तो क्रोध से वो बगुली जल गई आग से, क्रोध की अग्नि में जल के भस्म हो गई, गिर गई। कौशिक ऋषि को अहंकार हो गया, मेरे पास तो इतना ज्यादा बल है, देखो मेरी तपस्या का इतना ज्यादा बल, बगुली को मैंने आग की क्रोधाग्नि से जला दिया। अब वो कौशिक ऋषि भिक्षा मांगने गए एक दरवाजे पर, अंदर स्त्री है, पतिव्रता स्त्री थी ये, पति कोई परमेश्वर मानती थी, ऐसी बहुत श्रेष्ठ थी, अच्छे आचरण में, अच्छे कर्मों में थी। उससे कहा भिक्षाम देही माता भिक्षाम देही। उसने बोला ठीक है भिक्षा भी लेके आती हूँ। जैसी भिक्षा लेके आ रही थी उतनी देर में उसका पति आ गया। अब पति आ गया बेचारा, तो भिक्षा तो उसने साइड में रख दी, पति के लिए बिस्तर आदि लगाया, जल आदि पिलाया, जल आदि पिला करके उसके लिए थोड़ा सेवा आदि करने में लग गई। इधर काफी लेट हो गई, भूली गई। बाद में ध्यान आया, अरे मैं तो भिक्षा लेके जा रही थी। भिक्षा लेके दौड़ी दौड़ी आई कौशिक ऋषि के पास में। कौशिक से उसने कहा महाराज भिक्षा ले लो। अब ये इतना क्रोधित, तुझे मालूम नहीं है, तूने मेरे को इतनी देर इंतजार करवा दिया, तुझे मेरी तपस्या का या मेरे प्रताप का। तो वो पतिव्रता नारी हंसी और बोली ऋषि आप क्रोध मत करो, मेरे पे नहीं चलेगा। मैं कोई बगुली नहीं हूं जो तुम्हारी आंखों की क्रोधाग्नि में जल जाऊंगी। मैं धर्म परायणा हूं, सृष्टि के कर्म के अनुसार चल रही हूं। जो मेरा कर्तव्य हो, कर्तव्य पहले क्या मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा किया, फिर जो बाद में कर्तव्य वो पूरा किया। मैं बगुली नहीं हूं। कौशिक ऋषि ने कहा लेकिन तुझे को मालूम कैसे पड़ा, जंगल में बगुली मेरी क्रोधाग्नि से जली, तुझे मालूम कर? बोला जो शक्ति तुमने तपस्या करके ली वही शक्ति मेरे को मेरे सृष्टि के अनुसार जो भगवान बात कर, वो शक्तियां वहां भी आ गई, क्यों मैं कर्तव्य से नहीं हटी, मेरा जो कर्तव्य था उसको मैं करती। पर देवी ये सब हुआ कैसे? तो उसने बोला ये मैं तो नहीं बता सकती, मैं अभी सेवा में हूँ। आप ऐसा करो, काशी में एक धर्म व्याध है उसके पास चले जाओ। वो कौशिक ऋषि बनारस में गए और वहाँ धर्म व्याध था। वो व्याध का काम था मांस लाना जंगल से, काटना और लोगों को देना। मांसा काम कसाई जैसे बोला जाए, व्याध शिकारी मांस शिकार करता था और लेकर के बाजार में बेचता था। कौशिक ऋषि उसके पास गए और देखा कि कसाई खाने में बूचड़ खाना बना रखा है, उसमें मांस काट काट के बेच रहा है। पहले तो थोड़ा संकोच हुआ, ये इससे कैसे पूछे। जब कुछ बोल नहीं पाए तो धर्म व्याध था, उसने कहा आप कौशिक ऋषि हैं, आपको उस पतिव्रता नारी ने मेरे पास भेजा है, आपकी आंखों की अग्नि के कारण बगुली जल गई थी। तब कौशिक ऋषि को बड़ा आश्चर्य लगा, तुझे को सब बात मालूम? बोला हाँ बैठो। तो कौशिक ने वहां प्रश्न किया है कि मैं इतने दिनों से जंगल में तपस्या पूजा पाठ सब कर रहा हूँ, ऐसी शक्तियां तो मेरे पास भी नहीं आई, तू तो ये ऐसा काम कर रहा है, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि आप मेरे साथ आओ। घर में ले गया। धर्म व्याध ने अपने बूढ़े माता पिता को दिखाया, बहुत ही बुजुर्ग हैं, 75 साल की उनकी उम्र हो रही थी, चल फिर ढंग से पाते नहीं हैं। तो उसने दिखाया कि उनकी सेवा टहल करता है, पैर दबाता है, पैरों में तेल लगाता है, स्नान कराता है, रोज उनको टाइम से नित्य प्रति उनकी भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, शारीरिक सेवा की सारे काम करता है। वो कहता है मैं कभी बिना किसी कारण से पशु को मारता नहीं, कम कभी तोलता नहीं, कोई गरीब आ जाए तो उसको फ्री में भी चीज दे देता हूँ, कर्तव्य का पालन करता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ, इसी में मैंने जीवन न्यौछावर किया हुआ है। मैं कोई स्वार्थ के लिए धंधा नहीं करता हूँ, तदर्थम कर्म कौन्तेय, इस धंधे से मैं माता पिता की समाज की सेवा कर रहा हूँ, कर्तव्य परायण होकर सृष्टि के अनुसार मैं चल रहा हूँ, इसलिए सारी शक्ति। कहने का मतलब है अर्जुन से भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो मुक्ति या जो आनंद या जो पद
किसी ऋषि को, संत को जंगल में जाकर के ध्यान पूजा भजन करके मिलेगा अर्जुन, वही तेरे को तेरा कर्तव्य करने से मिल जाएगा। इसलिए सृष्टि के क्रम के अनुसार तू चल। ये सृष्टि का क्रम है। क्यों कहा अर्जुन से? इसीलिए कहा क्योंकि अर्जुन जाना चाहता था संन्यास आश्रम में, जो हमारी पहले या दूसरे अध्याय में बात हुई थी ना। अर्जुन कहता है ना कांक्षे विजयम राजा ना चा राज्यम सुखानि चा, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मैं भक्षमपि यह लोके, मैं इस लोक में भिक्षा मांग के भोजन कर लूंगा। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरा वो आश्रम नहीं है, ना तेरा वर्ण है वो भिक्षा मांगने वाला, तू क्षत्रिय है, और ना ही तेरा आश्रम है इस समय सन्यास का। जो यही पितामह भीष्म बात करते तो मैं कहता तुम्हारी उम्र हो गई, तुम निकल जाओ। द्रोणाचार्य कृपाचार्य बात करते तो मैं कहता सन्यास में जाओ। ना तो तेरी अवस्था ये चल रही है और ना ही तेरा वर्ण है, दोनों से ये तेरा नहीं। इसलिए सृष्टि के क्रम के अनुसार जो व्यक्ति वर्तन करेगा वो व्यक्ति तो ठीक है, और नहीं तो अघायुर इंद्रिया राम, अपनी मन मर्जी से चलेगा, सृष्टि के क्रम के अनुसार नहीं चलेगा अर्जुन, तो तू पाप में जाएगा, तू नरक में जाएगा, तेरी अधोगति होगी। सृष्टि के कर्म के अनुसार चलने वाले को स्वर्ग मिलता है या मुक्ति मिलती है या आनंद मिलता है। जो विपरीत चलता है, ये दो ही रास्ते हैं, हम सृष्टि के क्रम के अनुसार चलें या सृष्टि से प्रतिकूल चलें। बहुत अच्छा भगवान ने इन श्लोकों में व्याख्या की। अगला श्लोक हम लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। 19वां श्लोक, आगे भगवान कहते हैं इसी में, तस्मादशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म प्राप्नोति पुरुषः परन्। 19वां और 20वां श्लोक ये भी दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात, यह भगवान तस्मात करके उसी बात को जोड़ रहे हैं, देयरफॉर, कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली बात आचरण कर। तस्मादशक्ता सततम, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ क्या कर वो भगवान नहीं बता रहे हैं, आसक्ति रहित होकर तू कर्म कर, और कहते हैं परमाप्नोति पुरुषः, तू आसक्ति रहित होकर के यदि कर्म करेगा तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। यह इसका अर्थ ये भी है कि यदि आसक्ति से माला भी जपी जाए तो भी परमात्मा नहीं मिलेगा, और अनासक्ति से यदि तुम कसाई का काम भी करोगे तो भी परमात्मा मिल जाएगा। धर्म व्याध, पिंगला वेश्या, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। सारा जीवन कबीर कपड़ा बुनते रहे, कभी कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा, अपना काम निरंतर कबीर करते हैं। तुकाराम जी महाराष्ट्र में संत हुए, सारा जीवन तोलते रहे, कभी उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। कितने ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कर्तव्य कर्म का पालन किया, कर्तव्य को छोड़ के भागे नहीं, और परमात्मा की उनको प्राप्ति हुई। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अनासक्त होकर के तू जो कर्तव्य है तेरा, उस कर्तव्य को पूरा कर, और उसका परिणाम क्या होगा, परमाप्नोति पुरुषः, तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और अर्जुन फिर यहाँ पर पूछता है, क्योंकि जब ऐसी बात करते हैं तो किसी के भी मन में प्रश्न आएगा, फिर ऐसा कभी हुआ है या आप ही मेरे को बता रहे हो? पहले भी ऐसा किसी के साथ हुआ कि कर्तव्य कर्म का, कि ध्यान पूजन दान धर्म पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ भी नहीं करो और परमात्मा मिल जाए? अलग ही बात बता रहे, ऐसा कभी हुआ है? तो भगवान कहते हैं, हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान दूसरे अध्याय में, कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है जनक महाराज जी का। ये दूसरा, ये जो 20वां श्लोक है, बहुत ही समझने जैसा है। और इसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्तव्य कर्म कर, लेकिन भगवान ने यहाँ जो कंडीशन लगाई है, और पहले भी भगवान इसके बारे में बात करते आते हैं कि अनासक्त होकर के कर्म कर, आसक्त होकर के नहीं, अनासक्त होकर के कर्म कर। कैसे? अक्सर हम लोग दो तरीके से जी पाते हैं, या तो आसक्त होकर के
किसी चीज़ में आसक्ति बहुत ज़्यादा होगी कि ये चीज़ हमको चाहिए ही चाहिए, और दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ से भागता है कि बिल्कुल नहीं चाहिए, सामने भी नहीं आनी चाहिए। या तो हम राग में और या विराग में, ये दो तरफ की भाग होती है जीवन में। या तो हम किसी चीज के लिए भागते हैं या हम किसी चीज से भागते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मान लिया जैसे आप लोग में यदि कोई आदमी मान लिया शराब नहीं पीता, तो वो यदि शराब के पड़ोस से भी गुजरेगा तो भी शराब कितनी अच्छी रखी हो, वाइन कोई भी वाइन हो, उसके लिए कोई कुछ फर्क नहीं डाल पाएगी, क्योंकि पीता ही नहीं है, कभी कोई जानकारी ही नहीं है, कभी लिया ही नहीं। तो चाहे कितने बड़े मैखाने में उसको बिठा दिया जाए, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसने पी करके छोड़ दी है और छोड़ रहा है, उस आदमी के लिए मैखाना, उसके लिए बार बहुत कुछ कर पाएगा। हो सकता है उसको वापस फिर उसी चीज में डाल दे, तो वो आदमी बार से भागेगा निकल के, अरे यहाँ जाऊंगा तो हो सकता है मेरे को फिर से पीने की आदत लग जाए। एक आदमी शराब के लिए भाग रहा है कि आज मिली नहीं, मुझे जाकर के लेके आनी है, तलब लगी है। एक आदमी शराब से भाग रहा है। एक आदमी को धन दिखाओ, मुंह में लार टपकती है। सारा चेतना, सारी ऊर्जा, सारा मन जो सेंटर में, उसके लिए पैसा होता है। किसी भी तरीके से पैसा आगे आए, क्या करना है, क्या मोटिव है, डजंट मैटर, उसका कोई लेना, उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ क्या करना है। वो क्वेश्चन तो करोगे तो डिप्रेशन होगा कि इतना पैसे का क्या करोगे, तो पैसे वाले को भी टेंशन हो जाती है कि बात तो सही, इसलिए वो क्वेश्चन को सुनना ही नहीं चाहता। ऐसी बात करो ही मत कि पैसे से क्या करोगे, पैसा आना चाहिए। उसके पूरे जीवन के सेंटर में पैसा होगा। तो एक आदमी पैसे के लिए पूरा जीवन दांव पे लगाने के लिए तैयार है। मरते दम तक भी मेरा काम चलता रहे, पैसा प्लस होता रहे। पूरे जीवन की ऊर्जा, पूरे जीवन की फिलॉसफी सिर्फ एक जगह पैसे में है। एक आदमी लालची बोले, दूसरा आदमी पैसे को छुएगा नहीं, उसको लगेगा पैसा छुआ तो बंधन। वो जो त्याग, वो जो विरक्त भाग रहा है। तो एक आदमी पैसे को देखा और भागा, और एक आदमी ने पैसे को देखा और भागा पैसे की तरफ, और एक आदमी पैसे से। आज भी भारत में और कई जगह ऐसे लोग हैं जो कसम खाते हैं, मैं आज के बाद धन को टच नहीं करूंगा। ऐसे लोगों के साथ मैं रहा हूं। एक व्यक्ति के साथ मैं था, नाम लेना ठीक नहीं, बहुत अच्छा व्यक्ति है। 2007 में मेरा उसके साथ सामना था। उस बंदे ने कसम खाई हुई थी, जिस दिन उसने संन्यास लिया, जवान लड़का था, जोश में संन्यास में उसने कसम खाई कि जब तक जीऊंगा मैं धन को टच नहीं करूंगा। उस व्यक्ति को, और मैं उसके साथ 6 महीने था, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 6 महीने में उसके साथ में था। तो मैं देखता था कि उसको यदि कुछ लेना हो तो उस बेचारे को मेरे को बोलना पड़ता था, या पिताजी को बोला कि इनको आप पैसा दे दो, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो वो मेरे को पैसा आया देते थे या चेक देते थे, उसके साथ जाके मैं वो चीज़ खरीद के लाता। कभी धोखे से आदत के मुताबिक कुछ पैसे बच गए या कुछ हो गया, उसके पास रख दिए और उसका जरा भी टच हो गया तो वो चिढ़ जाता था कि तुमको मालूम मेरी कसम है कि मेरे को पैसे टच नहीं करना है। ये आदमी पैसे से भाग रहा है। इसको पैसा देखा तो डर लगता है कि मेरी साधना ना भंग हो जाए, मेरी तपस्या ना भंग हो जाए, मेरा संकल्प ना गिर जाए, या पैसे में कोई दोष है जो मेरे में लग जाएगा। तो ये आदमी पैसे से भाग रहा है दूर दूर। और एक आदमी वो पैसे के लिए भाग रहा है। यहाँ आप भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं दोनों ही गलत हैं। दोनों के सेंटर में तो पैसा ही है। एक अट्रैक्ट हो रहा है, एक रिपल्सन में है, एक धक्का मार रहा है हटो बाहर, और एक आदमी अंदर को खींच रहा है, लेकिन दोनों ने हाथ तो पकड़ा ही हुआ है, एक धक्का मारने के लिए बाहर को और एक खींचने के लिए। तो जो आदमी बाहर को खींच रहा है, अंदर को खींच रहा है घर के, वो भी अट्रैक्ट है, और जो आदमी दूर को भगा रहा है वो भी सेंटर में, माइंड में, चेतना में, हमारे पूरे कॉन्शस में इंपॉर्टेंट क्या हुआ, पैसा। चाहे वो त्याग के रूप में हो, चाहे वो पाने के रूप में हो। भगवान दोनों का विरोध करते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आप देखो, और भगवान इतनी हिम्मत की बात क्यों कह पाते हैं, क्योंकि भगवान इस तरीके का जीवन जिए हैं। सोने की द्वारका में भी रहे हैं और वृंदावन की गलियों में भी नंगे पैर घूमे हैं। वो उनको गरीबी और अमीरी एक जैसी लगती है। वो वृंदावन में हजारों गोपियों के बीच में रासलीला भी खेले हैं, और यहाँ आकर के सुदामा को अपनी 2 लोक की संपत्ति भी दे दी है। देर नहीं लगाई,
2 मुट्ठी खा के, आपने कथा में आता है ना कि 2 मुट्ठी भगवान ने चावल खाया, 2 लोग की संपत्ति दे दी, और तीसरी मुट्ठी खा के तीसरा भी देने वाले थे, तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा कि हमको भी उनके घर में झाड़ू पोछा करने भेजने के चक्कर में हो, गृहस्थी पाली है तो कम से कम हमारे लिए कुछ तो बचाओ। रुक्मिणी ने रोका, तब रोका। नहीं तो भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीना, भक्त के लिए तो मैं उसका गुलाम बनने को तैयार। तो यदि भगवान को कोई लालच, द्वारिका में बैठ के राजा बन के भी उनके अंदर कोई हर्षोल्लास नहीं होता, और यहाँ पर आकर के दूसरे का रथ और गाड़ी हाँक रहे हैं ड्राइवर बन के भी उनके अंदर कोई ऐसी हीन भावना नहीं आती, ना ईगो है ना गिल्टी है, दोनों से परे हैं, क्योंकि उन्होंने सोने की द्वारिका को भी महत्व नहीं दिया, भोगा, लेकिन यहाँ रथ को भी वो महत्व, कि जो सोने की द्वारिका छोड़ के आएगा उसको छोटा काम करने में भी गिल्टी, सही में जो अमीर हो जाता है ना उसको गरीबी में कभी गिल्टी फील नहीं होती। महात्मा बुद्ध जब तक नहीं जाने थे, पहाड़ पे गए, सीखा, और जैसी जब ज्ञान आनंद सब आ गया वापस फिर बाजार में आ गए, क्योंकि उनको लगा यदि पहाड़ पे ही रहेगा इसका मतलब मेरे को परीक्षा कैसे होगी कि मैंने जीता हुआ है, पता कौन बताएगा कि मैंने इस चीज को जीता हुआ है, इसलिए वापस संसार में आ गए। 25 वर्ष उन्होंने साधना में लगाए पहाड़ों पर, साधना पूरी हो गई, ज्ञान हो गया, वापस लौट आए। महावीर जैनियों के सारे 24 के 24 तीर्थंकर वापस जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है वापस बाजार में आ जाते हैं, वापस समाज में आ जाते हैं, हजारों लोग उनको लेके चलते हैं, छोड़ के कोई नहीं भागता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन यदि इन चीजों को छोड़ के भागेगा तो तेरी कल्याण नहीं है, तो तेरी मुक्ति नहीं है, क्योंकि आज नहीं जिस चीज को तूने छोड़ा है इसका मतलब तेरे मन में उसकी वैल्यू है, आज नहीं फिर पकड़ सकता है तू। राका और वाका की कहानी आप लोगों ने शायद सुनी हो। राका और वाका ये हस्बैंड वाइफ है, राका पत्नी का नाम है, वाका उसके पति का नाम है। इतने त्यागी हैं, लंबी कहानी नहीं करूंगा, इतने त्यागी बेचारे, कभी दूसरे का धन कभी मिट्टी के समान मान के चलते थे, इतनी पवित्रता, जो भी मेहनत से लकड़ी काट के आ जाता था उससे भी कुछ हिस्सा दान करके पशु पक्षियों को, मित्र आदियों को, और फिर जो बचता था उसको खाते थे। एक दिन रास्ते से जा रहे थे, पत्नी थोड़ा पीछे थी, पति थोड़ा आगे था, रास्ते में एक सोने और असरपियों से भरी हुई कुछ झोली दिखाई दी, उसके अंदर सोना चांदी हीरे जो भी भरे हों, तो वो सोने के गहने जो भरे हुए थे उसको दिखाई दी। तो राका ने बोला कि ये ढक देता हूँ, तो उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा, कहीं पत्नी के अंदर लालच ना आ जाए कि 2 दिन से हमको खाना नहीं मिला, इसके अंदर लालच ना आ जाए, इसको उठा, तो उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे। पीछे से राका नाम की वो पत्नी आई, उसने अपने पति से कहा कि क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो, तो मिट्टी ही है, दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी के समान है। तो राका ने एक बहुत बड़ी बात कही, बाका बोला कि देवी तुम तो मेरे से भी आगे निकल गई, मुझे दूसरे का धन में धन तो दिखाई देता है, तेरे को दूसरे के धन में भी मिट्टी दिखाई देती है, ये मेरे से भी ऊंची की स्थिति है। कम से कम मुझे सोना सोने जैसा तो लगा, छोड़ने जैसा तो लगा कि इसको ढकना चाहिए। ये भागने वाला जो भगवान यहाँ बात कर रहे हैं कि एक धन को छुपा रहा है, भाग रहा है, पीछे जो कह रही है वो दूसरे का धन है, तो मिट्टी ही है, तो मिट्टी पे मिट्टी क्यों डालना, बात ही खत्म हो गई, मुझे तो ध्यान ही नहीं देना उधर। भगवान जो ये बात कहते हैं अर्जुन से, बहुत सुंदर बात है ये, कि न विरक्ति जीवन में हो न आसक्ति जीवन में हो, आसक्ति और विरक्ति के बीच में जो स्तंभ है वो है अनासक्ति। ये गीता का बड़ा प्यारा शब्द है, तीनों ये तीसरे अध्याय में बहुत कई बार यूज होगा। अनासक्ति जो शब्द है, जहाँ भोगने की इच्छा, मेरे की इच्छा या किसी भी चीज से भागने की इच्छा, ये सब कुछ खत्म, जहाँ महत्व ही चीज का खत्म हो जाए। तो थाली में क्या व्यंजन है, जहाँ वो कोई उसकी व्याख्या ना करे, सिर्फ पेट भरने के लिए आया है और पेट भरने की चीज है, आराम से उसको लेना। जब हम तोल मोल करते हैं चीजों को तो हम उसको वैल्यू देते हैं, कहते हैं भगवान कहते हैं तुम सिर्फ वैल्यू ही खत्म कर दो। फिर आप चाहे मर्सिडीज में, लेक्सस में, रोल्स रॉयस में चढ़ो, और चाहे आप करोला में, टोयोटा में या फिर किसी घोड़ा गाड़ी में चलो, आपको सिर्फ इतना लगे ये वाहन है, ले जाने की साधन है, चाहे ये टीन का डिब्बा हो और चाहे घोड़ा या बैलगाड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ। लेकिन वैल्यू दी तो वैल्यू देते ही आसक्ति आई है, और आसक्ति सबसे बड़ा दुख का कारण है, और उस दुख को तुम लोग पैदा करो। जहाँ आसक्ति है वहाँ